तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सेशन में हम देखेंगे, अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, तो उसके लिए हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे stdio.h, conio.h and stdlib.h। इस प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करेंगे, मैथ ऑपरेशंस करके उसको सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एनेबल हो गया है स्मार्ट कंपाइलर। इसके बाद हम लिखेंगे void main। अब सबसे पहले मुझे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने होंगे। मैंने यहाँ पे इंटीजर के 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए हैं और एक फ्लोट वेरिएबल मैं ले रहा हूँ। फ्लोट वेरिएबल लेने का रीज़न ये है कि जब भी हम दो नंबर्स का डिवीज़न का ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में आ सकता है, इसलिए हमने फ्लोट वेरिएबल डी भी लिया है। इसके बाद हम सिस्टम CLS करके स्क्रीन को क्लियर कर देंगे। अब हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू हम यूजर से डलवाएंगे। तो यहां पे मैंने लिखा है एंटर 2 नंबर्स, और वो दोनों नंबर को हम स्कैन करवाएंगे। और यहां पे मैंने दो जो नंबर लिए हैं जिसको मैं वेरिएबल A के लिए एंड वेरिएबल B के लिए स्कैन करवा रहा हूं। अब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन है जिसमें मैंने लिखा है C = A + B। यहाँ पे जो इक्वल टू है जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये क्या करता है, इसके जो राइट साइड में या तो वेरिएबल या कोई भी वैल्यू है वो ऑपरेशन करके उसके जो लेफ्ट में जो वेरिएबल होता है उसको वो वैल्यू असाइन करता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे A और B का एडिशन हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है वो C में चली जाएगी। अब इसके बाद मुझे उसको प्रिंट भी करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है printf/n %d + %d = %d। और यहाँ पे मैं A, B एंड C इस तरह से तीनों वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा दूंगा। यही ऑपरेशंस जो मैंने किए उसको मैं सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। और अगर मुझे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है तो मुझे सिर्फ बीच में माइनस चाहिए, और उसके रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए भी मुझे यहाँ पे बीच में माइनस डालना पड़ेगा। उसी तरह से जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा वो भी यहाँ पे हम सिंपली कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। और फाइनली जब हम डिवीज़न की बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे D ले लिया है। और ये जो डिवीज़न है, जैसे कि आपको पता है कि डिवीज़न के अंदर दो इंटीजर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा फ्लोट। और अब हम %d डिवाइड बाय %d = %f लिखेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे 0.2 लिखा है। 0.2 का मतलब होता है कि आफ्टर पॉइंट के बाद मैं 2 प्रिसीजन तक उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा। और यहाँ पे जो वेरिएबल d है वो प्रिंट होने वाला है। और इसके सिवा मुझे और एक ऑपरेशन करना है जो है मॉड्यूलो ऑपरेशन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है मॉड्यूलो। और यहाँ पे मैंने मॉड्यूलो का ऑपरेशन किया है, इसलिए मुझे मॉड्यूलो को प्रिंट करवाने के लिए मुझे 2 बार मॉड्यूलो लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है कि मॉड्यूलो जो है वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रिंट करने के लिए 2 बार % लिखना होगा, तब जाके उसको पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे एज ए % उसको प्रिंट करवाना है। और इसके बाद हम प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। get.ch करके हम प्रोग्राम को यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो यहाँ पे सेव करके हम उसको कंपाइल करेंगे। बिल्ड में जाके हम बिल्ड एंड रन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ एंड रन होना शुरू हो गया, हमें वो 2 वैल्यूज़ पूछेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स डाले हैं 4 और 6। तो आप देख सकते हो कि सारे जो रिजल्ट्स है वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। 4 + 6 = 10, 4 - 6 is -2, 4 ज़िगज़ैग 24 एंड 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.67 आएगा।
एंड 4 मॉड्यूलो 6 करेंगे तो क्योंकि 6 जो है वो 4 से बड़ी वैल्यू है, तो मॉड्यूलो जो है वो आपको वही वैल्यू देगा 4 यहाँ पे। तो इसके बाद भी अगर आपको दोबारा उसको एग्जीक्यूट करना है तो वापस से एक और बार हम बिल्ड एंड रन करेंगे। अब 2 वैल्यूज़ अगर मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है 2 एंड 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सारे ऑपरेशंस जो है वो करके आपको सारे रिजल्ट्स दिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे के प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।